हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और क्लास एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग एक नई टॉपिक के साथ आए हैं जो कि रिसर्च मेथोलॉजी का टॉपिक है, थर्स्टन स्केल। लास्ट क्लास में हम लोग लिकर्ट स्केल देखे थे कि लिकर्ट स्केल कैसे माप किया जाता है। इसमें हम लोग को देखना है कि थर्स्टन स्केल बहुत ही पॉपुलर ये भी स्केल है। इसको कैसे, क्या डाटा कलेक्ट कैसे होता है, क्वेश्चनर इसमें कैसे तैयार होते हैं और क्या डिफरेंस है लिकर्ट स्केल एंड थर्स्टन स्केल में। तो थर्स्टन स्केल की पहली बात करते हैं। थर्स्टन स्केल में तो आप देखते हैं, थर्स्टन स्केल में देखते हैं, थर्स्टन स्केल वाज डेवलप्ड बाय साइकोलॉजिस्ट लुइस थर्स्टन। थर्स्टन स्केल किसके द्वारा दिया गया है? लुइस थर्स्टन के द्वारा। ओके, दिस स्केल वाज यूज्ड टू मेजर एटीट्यूड टुवर्ड्स द रिलीजन बट इज लेटर यूज्ड इन एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। इनका बताया जा रहा है कि ये पहले किसके लिए यूज हो रहा था? रिलीजन के लिए, जो क्रिश्चियनिटी थी उसके संबंध में यूज हो रहा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये सोशियोलॉजी में और साइकोलॉजी दोनों में चीजें यूज हो रही हैं। ओके, ये थर्स्टन स्केल हैज ए नंबर ऑफ एग्री एंड डिसएग्री स्टेटमेंट्स। तो जब आप कुछ देखेंगे आगे चल के तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के एग्री एंड डिसएग्री स्टेटमेंट्स होंगे। उसी स्टेटमेंट्स को हम लोग को स्टडी करना होता है और उसी आधार पर क्वेश्चनर तैयार करके डाटा कलेक्ट करने होते हैं। ओके, नेक्स्ट है थर्स्टन स्केल। दे आर यूजुअली टेकिंग अबाउट द मेथड ऑफ इक्वल अपीयरिंग intervals. It called equal appearing intervals because when you choose the items for your test you are picking item is equally spaced apart. इसका मतलब क्या है कि जब आप इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करेंगे तो जो समान दूरी पर होगा उसी को लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात किया जा रहा है, इसीलिए इक्वली स्पेस्ड के आधार पर हम लोग लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इक्वल अपीयरिंग इंटरवल, एक इक्वल इंटरवल के आधार पर हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो आगे धीरे धीरे चीजें पता चल जाएंगी। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्ट स्केल। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं स्केल का सबसे डिफिकल्ट काम यही है कि आप जब प्रोसेस जान जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है स्केल को। ओके, देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पहले देखिए, फर्स्ट ऑफ डेवलप ए लार्ज नंबर ऑफ एग्री एंड डिसएग्री स्टेटमेंट फॉर ए रिसर्च टॉपिक। तो जो भी आपका रिसर्च टॉपिक है उससे एग्री के लिए, डिसएग्री के लिए, ओके, 100 से 200 आप स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ओके, 10 to 100 to 200 तैयार करते हैं स्टेटमेंट्स। इस स्टेटमेंट्स के आधार पर ही हम आगे डाटा कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बताया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर डिसाइडेड टू ऑन योर रिसर्च एग्री एंड डिसएग्री स्टेटमेंट्स, राइट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल से समझिए। जब एग्जाम्पल समझेंगे तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको कलेक्ट किया जाता है, कैसे डाटा बनाए जाते हैं। इफ यू वांटेड टू फाइंड आउट people's attitude towards immigrants your statements might include। इसका मतलब क्या है कि आप प्रवासी के नाम सुने होंगे, प्रवासी जैसे रोहिंग्या सुन रहे होंगे। ओके, रोहिंग्या, या कोई दूसरे देश के हमारे यहाँ आकर रह गए, बांग्लादेश के सुन रहे होंगे, बांग्लादेशी। ओके, बांग्लादेशी जो आ रहे हैं, ओके, इनको माइग्रेट्स कहा जाता है। या हम लोग के देश की कंट्री के भी कहीं जा रहे होंगे वो भी माइग्रेट्स हैं। ओके, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो लोगों का एटीट्यूड है प्रवासी के प्रति, जैसे मान लीजिए, जैसे समझिए कि जो रोहिंग्या हैं, ओके, रोहिंग्या, और जो हमारे यहाँ के हम लोग इंडियन हैं, ओके, तो इन इंडियन का एटीट्यूड चेक करना है कि इनके प्रति कैसा है। अगर आपको इंडियन पीपल का एटीट्यूड चेक करना हो कि रोहिंग्या के प्रति कैसा है, तो क्या चेक करेंगे? इसी के संबंध में आपको मान लीजिए रिसर्च करना है। तो कैसे कैसे स्टेटमेंट बनेंगे? एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट, इमिग्रेंट्स ड्रेन सोशल सर्विसेज। इसका मतलब कि जो इमिग्रेंट्स आते हैं, रोहिंग्या जो आते हैं, वो सभी सामाजिक जो सेवाएं हैं, जैसे कि 5 किलो राशन है, समझ रहे हैं, जैसे कोई 5 लाख का आयुष्मान योजना है, हेल्थ फ्री है,
या कोई भी योजना जैसे मान लीजिए ओल्ड स्कीम पेंशन है, ये सब ले लेते हैं। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, इमिग्रेंट्स टेक जॉब्स अवे फ्रॉम रेगुलर पीपल। इसका मतलब क्या है कि जो रेगुलर पीपल है, जो हम लोग हैं, उनका जो जॉब्स भी ले लेते हैं। ओके। सेकेंड में, इमिग्रेंट्स परफॉर्म लो वेज अनपॉपुलर टास्क। इसका मतलब क्या है कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं वह लो वेज में भी काम कर देंगे और अनपॉपुलर टास्क भी काम कर देंगे। तो अनपॉपुलर मीन्स कि जो कोई नहीं करना चाहता वो भी कर दे। और ये प्रवासी किसी के साथ हो सकता है, वो चाहे किसी भी स्टेट के हो सकते हैं, किसी भी कंट्री के हो सकते हैं। ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इस टाइप से आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है फर्स्ट स्टेप में। तो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट सेकेंड स्टेप्स। सेकेंड स्टेप में हैव ए पैनल ऑफ जज। क्या करेंगे यहाँ पे? एक्सपर्ट। जज मीन्स एक्सपर्ट भी समझ लीजिए, एक्सपर्ट। ओके, एक्सपर्ट की कमेटी बनाएंगे। रेट्स द आइटम्स ऑन स्केल 1 to 11। आप जानते हैं 1 to 11 के बीच में इनको रेट करना होगा। जो भी क्वेश्चन होंगे, मान लीजिए आपके पास 100 क्वेश्चन है। ओके, तो 100 क्वेश्चन को आपको रेट करना पड़ता है। किसके द्वारा कराएंगे? पहले जज के द्वारा। जो जज होंगे, एक्सपर्ट जज मीन्स रियल वाला जज नहीं, जो न्याय निर्णायक जो होंगे, जो कि थोड़ा जानते होंगे, उनसे आप रेट कराएंगे। किसके बीच में? 1 to 11 फ्रॉम हाउ फेवरेबल ईच आइटम टुवर्ड्स रिसर्च टॉपिक, कि कौन कौन से किस तरह आप फेवरेबल है। यहाँ पर देखिए इसको बनाया गया है, यहाँ पे ऐसे हो गया है, तो इसको यहाँ समझना है अनफेवरेबल। ओके, एंड ये फेवरेबल यहाँ तक है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आगे इस बढ़ते जाएंगे तो अनफेवरेबल से फेवरेबल की तरफ बढ़ेंगे। पहले बात तो ये समझना है। ओके, तो जब किसी को रेट दे रहे होंगे तो ABCD लिखा है के तक, ये भी हो सकता है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये भी लिख सकते हैं। अब क्या होगा कि पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए इमिग्रेंट से संबंध पूछा गया कि ये बताइए क्या सोशल सर्विस सब इमिग्रेंट्स आके ले लेते हैं, सामाजिक सेवाएं। तो आप सोच रहे हैं कि अब अनफेवरेबल से स्टार्ट करना है। ओके, कि अनुकूल है कि प्रतिकूल है। मान लीजिए कहे 4, इतना लग रहा है, क्योंकि आपको इसकी डेंसिटी समझनी है कि यहाँ सबसे नकारात्मक चीज है। ओके, नकारात्मक, और यहाँ सबसे सकारात्मक है। ओके, क्वेश्चन के प्रति, जो क्वेश्चन होगा उसके प्रति नकारात्मक टू सकारात्मक होगा। तो जब आप इधर से जा रहे होंगे तो जहां आपको लगे, अगर लगे कि नहीं नहीं एकदम ले ही लेते हैं, एकदम सकारात्मक क्वेश्चन है, तो आप 11 लिख देंगे या के लिख देंगे। यदि लगेगा कि नहीं कॉमन पीपल के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प भी तो करता है, जीडीपी में योगदान भी तो करते हैं, आप सोचे कि नहीं एच तक 8 तक रहने देते हैं, ये भी हो सकता है। या यहाँ पर एफ जो है बीच में है, तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रल होगा, तटस्थ। ओके, तटस्थ होगा ये, कि आप तटस्थ है कह नहीं सकते हैं। इसका मतलब नॉट डिस्क्लोज कि उनके आने से सोशल सर्विसेज प्रभावित होती हैं या नहीं होती है, मैं कह नहीं सकता हूँ। तो आप यहाँ पर रहेंगे तो आप ये समझिए कि अनफेवरेबल के बाद तटस्थ होते हैं, तटस्थ के बाद फेवरेबल होते हैं। तो यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखना है। ओके, आई थिंक आर यू गेटिंग दिस पॉइंट कि कैसे करना होता है रेटिंग? ये कौन करेगा? जज करेंगे। ओके, ये एक्सपर्ट्स। स्टेप थर्ड, फाइंड द मीडियन स्कोर्स एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज। अब क्या होगा? जो भी ये 1 2 3 किए हैं सब आप इसमें 10 8 7 एच जी जो भी हो, कोई ये करेंगे, या तो जी वाला करेंगे या तो 8 9 वाला करेंगे। उसका क्या करेंगे? अब मीडियन कैलकुलेट करेंगे। जानते हैं ये पोजिशनल मीन है, जो सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर पढ़े होंगे, तो ये दोनों को पोजिशनल मीन कहा जाता है। इसका मतलब पोजीशन इंपॉर्टेंट है इन लोगों का, कहाँ पर है ये। ओके, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि नहीं। मान लीजिए कि अगर कोई कहे कि ई है एक जी है, इसका मतलब क्या है कि जी ज्यादा अनुकूल आंसर है और ई कम अनुकूल आंसर है। ओके, प्रतिकूल आंसर है, क्योंकि एफ तटस्थ है, इंडिफरेंस है। ओके, तो ये पोजीशन इंपॉर्टेंट होती है इसमें। नेक्स्ट क्या है? फॉर ईच आइटम इफ यू हैव 50 आइटम्स, यदि आपके पास 50 आइटम, जैसे पिछले में 3 आइटम थे आपके पास,
तो यदि आपके 50 आइटम्स हैं तो यू शुड हैव 50 मीडियन स्कोर्स एंड 50 इंटर क्वार्टाइल रेंज। इसका मतलब क्या है कि यदि आपके पास 50 आइटम्स हैं तो 50 आइटम्स में से अगर उसका मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो 50 मीडियन आएगा और 50 इंटर क्वार्टाइल रेंज आना चाहिए। ओके, तो अभी आप डिवाइड करेंगे कि पोजिशनल मीन क्या। अब सिंपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए कि इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होता है कि 4 हिस्सों में इसको मान लो तोड़ दिया जाता है। ये मान लीजिए कि एफ वाला हो गया मीडियन, मीडियन हो गई है, तो जानते हैं एक इधर से फिगर ले ली जाती है, एक इधर से फिगर ले ली जाती है। इसका मतलब इधर को भी हाई, जो लो है सबसे प्रतिकूल उनको भी छोड़ दिया जाता है, जो अनुकूल सब जाता है उनको भी छोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर फिगर कौन सी ली जाएगी, ऐसे समझिए। एक मान लीजिए कि ये तो मीडियन वाला फिगर है, ऐसे समझिए, जो बीच में आता है। ओके, नहीं जानते होंगे तो जो मीडियन चैप्टर को भी खोल कर देख लीजिएगा, स्टैटिस्टिक्स में पता चल जाएगा। और एक मान लीजिए कि यहाँ पर सी की तरफ से आ जाएगा, ये हो जाएगा मान लीजिए कि इंटर क्वार्टाइल रेंज 1 वाला। ओके, यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज 3 वाला हो जाएगा। ओके, इस साइड अब जानते हैं इस तरह से कैलकुलेट होगा। ओके, इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या रहा है और मीडियन क्या रहा है, दोनों को देखेंगे, उसके हिसाब से आप डिसाइड करेंगे कि सभी का अलग अलग लेंगे। अलग कैसे लेंगे, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन था तो मान लीजिए कि देखेंगे कि ये ई पर आ गया तो ई के क्वार्टाइल रेंज क्या है। ओके, और ई जो ऑप्शन लिया है उसका रेंज क्या है, इस टाइप से डिसाइड होता है। ओके, तो आई थिंक ये भी क्लियर हो चुका होगा। तो सिंपल से क्या करना है कि एक स्टेटमेंट का आपको एक मीडियन कैलकुलेट करना है और एक इंटर क्वार्टाइल रेंज कैलकुलेट करना है। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, सॉर्ट द टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या है कि बढ़ते क्रम में। ओके, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, सबसे कम लिखेंगे बढ़ते क्रम में, बाय मीडियन, मीडियन के अनुसार। ये क्या है, ऐसे देखिए तो ये माध्यिकाएं है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, इसको इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज है, तो यहां बताया गया है कि मीडियन के अनुसार आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे। जो भी ये कथन क्या है, इतना समझिए कि क्वेश्चन है सब। ओके, ये क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट्स है। ओके, इन अदर वर्ड्स द फर्स्ट शुड बी एट द टॉप टेबल एंड द 11th शुड बी एट द बॉटम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो फर्स्ट और सेकेंड के अनुसार क्या करेंगे, इसको डिसाइड करेंगे कि पहला पर कौन आ रहा है, दूसरा पर क्या आ रहा है। ओके, मीडियन के अनुसार। और इसमें क्या करेंगे, देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये बढ़ते हुए क्रम में होता है, बढ़ते क्रम में। ओके, और ये जो होता है घटते क्रम में होता है, ये ध्यान रखना, ये घटते हुए क्रम में होता है। ओके, राइट। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग क्लियर हो चुका होगा क्या करना है, पहले पे ऐसे कन्वर्ट कर लेना है। स्टेप 5 में क्या करना है, फॉर ईच सेट ऑफ मीडियंस, जो सेट ऑफ मीडियन है 1 2 3, सॉर्ट द आइकरस बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। बता ना, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब क्या करेंगे, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले बड़ा वाला लिखेंगे, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 6। अब जब इस तरह से बना लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। ओके, क्वेश्चन में केवल क्या होगा, एग्री डिसएग्री। ओके, इस बात को ध्यान रख रहिएगा, इसमें एग्री टू डिसएग्री होता है। इसमें क्या स्टेप 6 में, सिलेक्ट योर फाइनल स्केल्स आइटम यूजिंग द टेबल यू क्रिएटेड इन स्टेप 4 एंड स्टेप 5। जो भी स्टेप 4 एंड 5 हम लोग पढ़े हैं उसके आधार पर हम टेबल बनाएंगे, फाइनल स्केल तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूर माइट चूज 1 आइटम फ्रॉम ईच मीडियन वैल्यू। इसका मतलब क्या करेंगे, एक मीडियन वैल्यू से एक चूज करेंगे स्टेटमेंट्स। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट है, पॉलिसी ऑन डाइवर्सिटी हायरिंग इज रॉन्ग 3.0। इसका मतलब क्या है, ये मीडियन दिखा रहा है। ओके, ये जो ब्रैकेट्स में है मीडियन है, ये सभी के मीडियन अलग अलग आएगा, जानते ही हैं। तो इस मीडियन के अनुसार
आपको रेट करेंगे। तो पॉलिसी मान लीजिए कि डाइवर्सिटी के संबंध में क्या है, रॉन्ग गलत है कि सही है, ओके। जो पॉलिसी है उसको डाइवर्सिटी क्या है, गलत है, ये सब देखेंगे। तो आप एग्री करते हैं कि डिसएग्री करते हैं, इसके आधार पर आप कर रहे होंगे एग्री डिसएग्री एग्री डिसएग्री। इसमें एक चीज बस ध्यान रखना, बात का ध्यान रखना है कि स्टेटमेंट्स हम इसलिए तैयार करते हैं, जो भी स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं वो क्यों तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा क्वेश्चन का ऐसे तुक्का लगा दे, ओके। क्यों ऐसा न लगा दे, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि क्या आप शादी से खुश हैं, मान लीजिए ये पूछा जाए। आप जानते हैं कुछ लोग क्वेश्चन आ दिया जाता है तो सब एग्री 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 डिसएग्री, मान लीजिए कि वो कर दिया डिसएग्री, फॉर एग्जांपल डिसएग्री मतलब खुश हो नहीं है, एग्री नहीं है, ओके। अब क्या होगा, मान लीजिए दूसरा पूछ दिया गया, क्योंकि वो क्वेश्चन तो पढ़ नहीं रहा है, केवल वो डिसएग्री एग्री कर रहा है। मान लीजिए फिर क्या आपकी शादी हुई है, अब सोचिए, अब ये भी कह रहा है डिसएग्री। अब आप सोचिए जब उसकी शादी नहीं हुई है तो कैसे बता देगा कि खुश है कि नहीं है। इससे क्या होता है, इससे ये पता चल जाता है, इसका मतलब क्या है कि निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों स्केल तैयार किए जाते हैं, ताकि किसी को पता न चले, बिना पढ़े आंसर दे ही ना पाए वो, इसलिए स्टेटमेंट तैयार किए जा रहे हैं पहले, ओके। तो आप लोग ध्यान देंगे कि अगर 100 स्टेटमेंट तैयार किया जा रहा है, उसमें सब कुछ को लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, इसी सबको चेक किया जाता है मीडियन के द्वारा, क्वार्टाइल रेंज के द्वारा, इस बात को ध्यान रख रहिए, उसी को छांटा जाता है। जैसे मान लीजिए फिर थर्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाए, क्या आपके 2 बच्चे से ज्यादा हैं, ज्यादा हैं। अब सोचिए, अब मान लीजिए कह दिया एग्री, हाँ मान लीजिए एग्री कर दिया, लाइन से पढ़ेगा तो है नहीं, एग्री कर दिया। अब आप ये बताइए तीनों में विरोधाभास है कि नहीं क्वेश्चन में। इसी को जब हम लोग क्वार्टाइल रेंज मीडियन रेंज कैलकुलेट करते हैं, यही सब चीज़ें जो गलतियां दिख रही हैं, तो अगर आप पढ़ के नहीं किए हैं तो उसमें दिखने लगता है कि आप एकदम एग्री की तरफ जा रहे हैं, एकदम डिसएग्री की तरफ जा रहे हैं, ओके, फेवरेबल हैं कि अनफेवरेबल हैं। इसीलिए ये इस टाइप के क्वेश्चन इसमें तैयार किए जाते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, ओके। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस प्रकार से इसमें रेंज तैयार किया जाता है। दूसरी बात की थ्योरी चीज़ें हैं, अगर कभी आपको प्रैक्टिकल करना होगा कि कैसे तैयार करना है, तो और कैसे तैयार किया जाता है एक एक करके, क्योंकि देखिए एक बार रिसर्च करना है तो हमेशा तैयार करना नहीं होता है, एक बार तैयार करेंगे उसका यूज करना होता है, ओके। तो इसलिए ज़्यादा ये डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यूजीसी नेट JARA के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़रूरी है, ओके। अब यहाँ पर देखिए कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे इसको, हाउ टू इंटरप्रेट थर्स्टन स्केल, थर्स्टन स्केल को कैसे आप व्याख्या करेंगे। यहाँ पर देखिए, व्हेन यू आर आंसरिंग ए थर्स्टन स्केल, रिमेंबर दैट रिस्पोंडेंट हैव द एबिलिटी टू आइदर एग्री और डिसएग्री, मीन्स उनके पास क्या एबिलिटी, या तो एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, जिससे पहले वाले देखे विद स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट के साथ। वंस यू हैव ऑल द आंसर, गो हेड एंड गिव यू आंसर पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट योर रिस्पोंडेंट्स हैव फॉर ईच स्टेटमेंट, तो एग्रीमेंट के लिए कर रहे होंगे, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिए इजीली समझ में आ जाएगा। इफ ए रिस्पोंडेंट्स एग्री विथ 5 कॉम्बिनेशन, जो भी 5 कॉम्बिनेशन है उस 5 कॉम्बिनेशन से एग्री कर रहे हैं, वेयर द मीन स्कोर, उनका मीन स्कोर क्या है, 3.5 है, 7 है, 9.5 है, 4 है एंड 10 है, दैट रिस्पोंडेंट्स एटीट्यूड स्कोर वुड भी क्या करेंगे, इसका मीन कैलकुलेट कर देंगे, ओके। और 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 2, ओके। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जो थर्स्टन स्केल है उसका 2 है, ओके। कि अब 2 मीन्स क्या होगा, जिससे मान लीजिए 1 2 3 चल रहा है, ओके, इसका मतलब 2 क्या है, अनफेवरेबल की तरफ है, ओके। इससे ये समझना है ये अनफेवरेबल की तरफ है, राइट।
तो आप लोग को अब क्लियर समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक दो बार और थोड़ा सा बैकवर्ड करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ओके, अब देखते हैं क्या डिफरेंस है लिकर्ट स्केल एंड थर्स्टन स्केल में। ओके, जो चीजें नहीं और समझ में आएंगी थोड़ा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ओके, डिफरेंस बिटवीन थर्स्टन स्केल एंड लिकर्ट स्केल। कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्या है कि इसमें भी लगभग 100 से 200 क्वेश्चंस रहते हैं, और जो लिकर्ट स्केल है इसमें भी लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन होते हैं। ये कंपोजिशन है, उसी के आधार बनाया जाता है। ओके, दोनों चीज़ें लगभग सेम है, थोड़ी बहुत अंतर है कि थोड़ा थर्स्टन स्केल में ज़्यादा क्वेश्चन लेने पड़ते हैं, लिकर्ट स्केल में थोड़ा सा कम स्टेटमेंट लेने पड़ते हैं। राइट, सिलेक्शन प्रोसीजर, देखिए लिकर्ट स्केल में सिलेक्शन प्रोसीजर कुछ नहीं है, लेकिन थर्स्टन स्केल में सिलेक्शन प्रोसीजर जानते हैं, मीडियन है, ओके, एंड इंटर क्वार्टाइल रेंज, इसके आधार पर सिलेक्शन प्रोसीजर। इसलिए थर्स्टन स्केल थोड़ा सा हार्ड है, लिकर्ट स्केल इजी है। ओके, जो लिकर्ट स्केल दोनों एक साथ वीडियो देखेंगे और चीजें समझ में आ जाएंगी कि लिकर्ट स्केल में क्या बताया जा रहा था, थर्स्टन स्केल में क्या बताया जा रहा था। ऑपरेशनल डिफरेंस, ऑपरेशनल डिफरेंस क्या है कि जब आप डाटा लेने जाएंगे तो जो थर्स्टन स्केल है, थर्स्टन स्केल उसमें आप देखिए तो 11 पॉइंट बनाए गए हैं। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि 11 पॉइंट होंगे ही, क्योंकि 11 पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है सभी को। ओके, और जानते हैं कि जब रेट दे रहे हैं सभी को 1 से 11 तो 11 क्वेश्चन तो बनेंगे, ये तो फिक्स ही है पॉइंट पे। ओके, तो 11 पॉइंट में रेट करना पड़ता है। ओके, और ये भी ध्यान रखिए, जो बताना मैं भूल गया, 100 क्वेश्चन है तो ऐसा मत समझना कि 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फिर 11 पॉइंट पर से आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन चाहे जितना हो, पॉइंट 11 होंगे। ओके, जैसे लिकर्ट स्केल में 5 थे या 7 था। ओके, क्वेश्चन चाहे जितना रहे, लेकिन आपको आंसर 5 में ही देना है या 7 में देना है पॉइंट पे। उसी तरह से थर्स्टन स्केल में आपको 11 पॉइंट पर आंसर देना है। ओके, अभी मैं बता दे रहा हूँ तब कैसे समझ में आएंगे। जिससे 11 पॉइंट है और इसमें 5 पॉइंट्स हैं। ओके, अब 5 पॉइंट जैसे क्या होता है, ठीक? तो आप समझ जाएंगे कि कैसे किया जाता है। जैसे फर्स्ट में स्ट्रांगली डिसएग्री, सेकेंड में डिसएग्री, थर्ड में अनडिसाइडेड, डिसाइड ही नहीं कर सकते, एग्री एक डिसएग्री, न्यूट्रल में आ गए। ओके, 4 में एग्री एंड 5 में स्ट्रांगली एग्री। इसीलिए इसको 5 स्केल कहा जाता है। समझ गए, ये 1 2 3 4 5, ये 5 स्केल का है। ओके, उसी तरह से ये जब ऑपरेशन करने जाएंगे, ऑपरेशनल जब रियल में थर्स्टन स्केल, तो 11 पॉइंट में आपको आंसर देना होता है। और 11 पॉइंट में कैसे देंगे, ऐसे अनफेवरेबल से लेकर के यहाँ न्यूट्रल हो जाएंगे और यहाँ पर फेवरेबल हो जाएंगे, इसके आधार पर रेट कर रहे होंगे। ओके, आप जैसे मान लीजिए कि 1 बोल दिए, इसका मतलब अनफेवरेबल है क्वेश्चन के अनुसार। यदि मान लीजिए कि 11 कह दिए, इसका मतलब एकदम फेवरेबल है। तो इस टाइप से आपको करना होता है। राइट, डिफरेंस इन यूटिलिटी, उपयोगिता में क्या अंतर है। उपयोगिता में अंतर यह है कि इसमें जो भी यूज हो रहा है, ओके, जो चीज़ें आप उपयोगी करते हैं, तो जो थर्स्टन स्केल है थोड़ा सा हार्ड ज़्यादा है। ओके, ज़्यादा मैथमेटिकल क्वेश्चन की आवश्यकता है, लिकर्ट थोड़ा सा इजी ज़्यादा है। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें आपको मीन क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट करना है, इसमें ये सब चीज़ें कुछ नहीं है। ओके, ये डिफरेंस है। फिर डायरेक्शन एंड क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर क्या है, जो थर्स्टन स्केल है उसको केवल डायरेक्शन देता है, दिशा। ओके, लेकिन जो लिकर्ट स्केल है दिशा एवं मात्रा दोनों को बताता है। ओके, दिशा एवं मात्रा दोनों बताएगा। तो ये कुछ अंतर थे जिसके आधार पर हम लोग ये देखें कि किस प्रकार से चीज़ों को हम लोग देखते हैं कि लिकर्ट स्केल में क्या होता है, थर्स्टन स्केल में क्या होता है। डिफरेंस से आई थिंक आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए फिर भी थोड़ी बहुत बच गया होगा रहने से, क्योंकि देखिए है ये कि साइकोलॉजी के चैप्टर है ये सब, तो थोड़ी सी चीज़ें तो हार्ड रहेंगी। ओके, तो इसके लिए क्या करना है आपको, लिकर्ट स्केल और थर्स्टन स्केल दोनों एक साथ देख लीजिएगा। ओके, तो आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ वीडियो को समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।